मेरी तरफ से सभी देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सैर करवाने वाला हूं इंडिया और चीन के दरमियान वाक़े एक छोटे से मुल्क की, जिसे दुनिया भूटान के नाम से जानती है। मगर भूटान में इस मुल्क को दरकयू कहा जाता है, जिसका मतलब है ड्रैगन का मुल्क। भूटान के लोगों की तर्ज ज़िंदगी तिब्बत के लोगों से मिलती जुलती नज़र आती है। आज की इस वीडियो में हम भूटान के बारे में ऐसी ही दिलचस्प मालूमात आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले मेरी आप सभी नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि YouTube पर मौजूद हमारा चैनल जानी टीवी सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी की अलामत को भी दबा दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों को बाआसानी मौसूल हो सके। दोस्तों, भूटान के लोग अरसा दराज से इसी इलाके में मुकीम थे, जहां ये आज भी आबाद हैं। 7वीं सदी ईस्वी में बुद्ध मज़हब यहाँ तिब्बत से आने वाले बुद्ध मज़हब के लोगों के ज़रिए इस खित्ते में फैला था। भूटान की तारीख अगरचे बहुत कदीम है, मगर भूटान पर गैर मुल्कियों ने ज़्यादा कब्ज़े नहीं किए, क्योंकि इनके नज़दीक ये एक छोटी सी रियासत थी। भूटान एक आज़ाद मुल्क था, जिस पर 17वीं सदी के अवाखिर में बुद्ध मज़हब के मानने वालों की हुकूमत कायम हो गई। इससे पहले ये लोग खाना बदोशों की तरह ग्रोहों में अपने अपने कबीलों में रहा करते थे, मगर बुद्ध मत के पैरोकारों के आपसी इत्तेहाद ने इस मुल्क की बाकायदा तौर पर बुनियाद डाल दी थी। ये खाना बदोश लोग थे जिन्होंने बरतानिया और दीगर कई सल्तनतों के हमलों की बातें सुन रखी थी। उनके पास मुतीद होने के अलावा कोई चारा नहीं था। 18वीं सदी में अंग्रेज भूटान में दखल अंदाजी करने लगे। अंग्रेजों ने यानी बरतानवियों ने भूटान के कई इलाकों पर कब्जे कर लिए, लेकिन फिर 1865 में बरतानिया और भूटान के दरमियान एक मुआहदे पर दस्तखत हुए। इस मुआहदे को संचल मुआहदे के नाम से जाना जाता है। इस मुआहदे के तहत भूटान की सरहदी ज़मीन बरतानिया ने कब्जे में ले ली, जिसके बदले में हर साल बरतानिया भूटान को फंड्स देने लगा। 1907 में बरतानवी असरात के तहत भूटान में बादशाही हुकूमत का क़याम अमल में आया था। फिर 3 साल बाद इन दोनों ममालिक का एक मज़ीद मुआहदा हुआ, जिसके तहत बरतानिया को भूटान की खारजा पॉलिसी दे दी गई। लेकिन इस मुआहदे में बरतानिया को भूटान के अंदरूनी मामलात में आने की इजाज़त ना दी थी। दूसरी जंग अजीम के बाद जब बरतानिया बरे-सगीर से निकलने लगा, तो उसने जहां पाकिस्तान और भारत को आज़ादी दी, वहां भूटान को मुकम्मल आज़ादी ना दी, बल्कि भूटान का जो कुछ बरतानिया के पास था, यानी भूटान की खारजा पॉलिसी और भूटान की सरहदी ज़मीन, ये सब भारत को दे दिया गया। भारत की आज़ादी के 2 साल बाद यानी 1949 में भारत और भूटान का एक मुआहदा हुआ, जिसमें भारत ने भूटान को उनकी सरहदी ज़मीन वापस कर दी, जो अंग्रेज़ों ने भारत के कब्ज़े में दे रखी थी। लेकिन भारत का भूटान की खारजा पॉलिसी में बड़ा अहम किरदार रहा है। 21 सितंबर 1971 को अक़वाम मुत्तहिदा ने भूटान को एक आज़ाद मुल्क तस्लीम कर लिया, और तब से लेकर आज तक भूटान का नाम किंगडम ऑफ भूटान है। 1971 में जब पाकिस्तान और मशरकी पाकिस्तान की अलहदगी हुई, तो भूटान ही वो पहला मुल्क था जिसने सबसे पहले बांग्लादेश की आज़ादी को तस्लीम किया था। भूटान में 18 जुलाई 2008 को एक बार फिर आईनी बादशाहत का क़याम अमल में आया था। भूटान के बारे में अगर दिलचस्प हक़ाइक़ की बात की जाए, तो भूटान जनूबी एशिया का मालदीव के बाद दूसरा सबसे छोटा मुल्क है। भूटान का कुल रकबा 38,394 मरबा किलोमीटर है, जो इसे दुनिया का 133वां बड़ा मुल्क बनाता है। जबकि रकबे के लिहाज से भूटान एशिया का 38वें नंबर पर आने वाला बड़ा मुल्क है। भूटान 7,97,150 अफराद की आबादी वाला मुल्क है, जो पूरी दुनिया में आबादी के लिहाज से 161वें नंबर पर शुमार होता है। भूटान शमाल की जानिब से चीन की रियासत तिब्बत, जबकि बाकी तीनों अतराफ से भारत से घिरा हुआ एक ज़मीनबंद मुल्क है, जिसकी कोई भी सरहद किसी भी समुंदर को नहीं लगती।
बल्कि ये तिजारती मकासद के लिए भारत और बांग्लादेश की बंदरगाहों को इस्तेमाल करता है। दोस्तों, भारतीयों को भूटान में जाने के लिए वीज़े की ज़रूरत तो होती है, मगर भारतीय भूटान बहुत कम खर्चे में जा सकते हैं, क्योंकि भूटान जाने के लिए हवाई जहाज़ का सफ़र लाजमी नहीं। भारत की 3 रियासतें भूटान से लगती हैं, जहां से बजरिया बस या ट्रेन आप बहुत कम पैसों में भूटान का सफ़र कर सकते हैं। मालदीव, बांग्लादेश और भारत के शहरियों को भूटान में दाखिले के वक्त वीज़ा लगा दिया जाता है, यानी इन ममालिक के लिए वीज़ा ऑन अराइवल की सहूलत दस्तयाब है। बस इनके पास ओरिजिनल पासपोर्ट और पासपोर्ट पर एक अदद खाली पेज और पासपोर्ट की मियाद कम अज़ कम 6 माह होना लाजमी है। भारतीय भूटान जाने के लिए अपना वोटर ID कार्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इनके अलावा बाकी ममालिक से भूटान जाने से पहले भूटान की एम्बेसी से वीज़ा हासिल करना पड़ता है, जिसके लिए आपको $40 यानी 4,400 पाकिस्तानी रुपए फीस अदा करना होगी। इसके अलावा हवाई जहाज़ की टिकट, होटल और खाने पीने के अखराजात इन सब से अलावा हैं। भूटान बुनियादी तौर पर पहाड़ों से घिरा हुआ एक मुल्क है। इसके जनूब की जानिब ही कुछ हिस्सा हमवार मैदानों पर मुश्तमिल है। भूटान चूंकि तिब्बत के साथ लगता है, इसी वजह से भूटान सकाफती और मजहबी लिहाज से बिल्कुल तिब्बत से मिलता जुलता है। शुरू में तिब्बत से ही लोगों ने आकर भूटान को आबाद किया था, लेकिन सियासी हालात के हवाले से ये भारत के बहुत करीब है। कुछ लोगों के मुताबिक भूटान का लफ्ज़ संस्कृत के लफ्ज़ भू, अत और थान से मिलकर बना है, जिसका मतलब ऊंची जमीन के हैं, जबकि कई लोग इसे भूत अंत से निकला हुआ भी कहते हैं, जिसका मतलब है तिब्बत का खात्मा। लेकिन भूटान के बाशिंदे भूटान को दरकयू कहते हैं, यानी ड्रैगन का मुल्क, और यहाँ के बाशिंदों को दरपका पुकारा जाता है। इसके अलावा भी भूटान के माजी में कई नाम रह चुके हैं। थिम्पू भूटान का दारुल हुकूमत है। इस शहर को 1955 में भूटान का दारुल हुकूमत बनाया गया था। 26 मरबा किलोमीटर पर फैला हुआ यह शहर भूटान का सबसे बड़ा और कदीम शहर है, जो अपने अंदर 1,10,000 अफराद को बसाए हुए है। भूटान की करेंसी को गलतरोम या नगल्ट्रम कहते हैं, जो एक गलतरोम पाकिस्तानी 1.72 रुपयों के बराबर है। भूटानी नगल्ट्रम से ज्यादा इंडियन रुपयों का भूटान में इस्तेमाल होता है। दीगर ममालिक से भूटान जाने वाले सियाह ज्यादातर इंडियन करेंसी का ही इस्तेमाल करते हैं। आपकी मालूमात में इजाफे के लिए बताता चलूं कि इंडियन रुपया इंडिया के अलावा भूटान, नेपाल और जिम्बाब्वे में इस्तेमाल किया जाता है। यही वजह है कि गैर मुल्कियों के अलावा भूटानी भी इंडियन रुपए का ही ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। भूटान का कॉलिंग कोड +975 है। भूटान की डोमेन नेम .bt है। भूटान पाकिस्तान से 2072 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है और भूटान पाकिस्तान से वक्त के लिहाज से 1 घंटा आगे है। भूटान की मईशत का दारोमदार ज़राअत, सनतकारी, माइनिंग इंडस्ट्री, एनर्जी और सियाहत पर मुश्तमिल है। ज़राअत में भूटान अपने रेड राइस के हवाले से पूरी दुनिया में ख़ास तौर पर शुमाली अमेरिका और यूरोप में जाना जाता है। भूटान में भूटानी सेब और भूटानी माल्टों की मार्केट में बांग्लादेश अपना नाम बना चुका है। सनतकारी में सीमेंट की सनत, स्टील, लोहे और तांबे की सनत काफ़ी अहमियत रखती हैं। इसके अलावा कारपेट और लकड़ी की मसनूआत भी भूटान दीगर ममालिक को फ़रोख्त करता है। भूटान में कोयला, चूने का पत्थर, लोहा, तांबा और दीगर कई मादनियात अहमियत रखती हैं। एनर्जी सेक्टर में भूटान अपने दरियाओं का खूब फ़ायदा उठा रहा है। भूटान हाइड्रो पावर सिस्टम से 30,000 मेगावाट बिजली पैदा करता है, जो भारत की 3 रियासतों में बेची जाती हैं। इंडिया के अलावा भूटान बांग्लादेश को भी बिजली बेचने पर जोर दे रहा है। भूटान में एनर्जी सेक्टर में भूटान का सबसे बड़ा पार्टनर ऑस्ट्रिया और ADB है। सियाहत का शोबा भूटान में 1974 में कायम हुआ था। 21वीं सदी तक हर साल सिर्फ चंद हज़ार अफराद ही भूटान जाते थे। अब यह तादाद पहले से बहुत बढ़ चुकी है।
भूटान में होटलों और दीगर ऐसी जगहों की अभी भी बहुत कमी है जो ज़्यादा सियाहों को संभाल सकें। इसीलिए भूटान हुकूमत इसी हिसाब से वीज़े जारी करती है जितने अफराद को वो आसानी से संभाल सकें। भूटान में सैर पर जाने वालों में सबसे ज़्यादा इंडियन, चाइनीज़ और बांग्लादेशी हैं। साल 2016 भूटान के लिए सियाहत के हवाले से सबसे बेहतरीन साल था, जिसमें 1,14,301 इंडियन ने भूटान का सफ़र किया। साल 2016 में कुल 2,09,570 अफराद ने भूटान का सफ़र किया था। भूटान का अपना रेल का निज़ाम नहीं है, बल्कि इंडियन रेल के साथ भूटान ने एक मुआहदा कर रखा है, जिसके तहत इंडिया की रेलवे लाइन भूटान के 18 किलोमीटर हिस्से तक जाती है। ये रेलवे इंडियन लोगों की भूटान में पहुंच के लिए कायम की गई है। भूटान में कुल 4 एयरपोर्ट्स हैं, जिनमें सिर्फ पारो एयरपोर्ट ही एक ऐसा एयरपोर्ट है जो इंटरनेशनल है। बाकी 3 एयरपोर्ट मुल्की इस्तेमाल और फ़ज़ाइया के लिए कायम हैं। भूटान की सिर्फ 2 एयरलाइन हैं जो भूटान से इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल और थाईलैंड के लिए काम करती हैं। बुद्धिज़्म भूटान का सबसे बड़ा मज़हब है, जिससे भूटान की 74.7% आबादी जुड़ी हुई है। दूसरा बड़ा मज़हब यहाँ हिंदुइज़्म है, जिससे भूटान की 22.6% आबादी जुड़ी हुई है। तीसरा सबसे बड़ा मज़हब यहाँ बोन है, जिसे भूटान की 1.9% आबादी तस्लीम करती है। ये तिब्बतियों का कदीम मज़हब है, जिसमें ये लोग हवा, पानी, पहाड़, हत्ता के फ़ायदा देने वाली हर कुदरती चीज़ की पूजा करते हैं। भूटान में 0.5% मसीही लोग, 0.2% मुस्लिम, जबकि 2% आबादी ऐसे लोगों की है जो किसी भी मज़हब पर यकीन नहीं रखते। दोस्तों, तिब्बत में कुल 53 ज़ुबानें बोली जाती हैं, जिनमें एक ज़ुबान डज़ोंका भी है। यह ज़ुबान भूटान में सबसे ज़्यादा तादाद में बोली जाने वाली ज़ुबान है, जिसे भूटान के 2 लाख से ज़्यादा अफराद इस्तेमाल करते हैं। इस ज़ुबान को भूटान में भूटान की सरकारी ज़ुबान होने का भी एजाज़ हासिल है। इस ज़ुबान का एक और नाम भी है, जो कि ज़ोंखा है। इसके अलावा बमथिंग, चाली, टकपा, किंग और बेशुमार ज़ुबानों का इस्तेमाल किया जाता है। इन बेशुमार ज़ुबानों में कुछ ज़ुबानें ऐसी हैं जो साथ मौजूद भारत की 3 रियासतों में बोली जाती हैं। वैसे तो भूटान का शुमार गरीब ममालिक में होता है, मगर भूटान इतना भी गरीब नहीं। भूटान के लोग खुशहाल ज़िंदगी बसर करते हैं। भूटान में अब तालीम की तरफ पहले से बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है, लेकिन अभी तक तालीमी निज़ाम बेहतर नहीं बनाया जा सका, क्योंकि अभी तक भूटान में तालीम की शरह 59.5% है। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक भूटान में इंसान की औसतन उम्र 62 साल और 2 माह है। भूटान दुनिया के 43 उन ममालिक में शुमार होता है जो हर तरफ से खुश्की से घिरे हुए हैं, यानी जिनके अतराफ में समुद्री हदूद नहीं लगती। यूनाइटेड स्टेट्स की रियासत इंडियाना से भूटान निस्फ छोटा है। भूटान का दारुल हुकूमत थिम्पू एशिया के उन 2 दारुल हुकूमतों में से एक है जहां पर एक भी स्ट्रीट लाइट मौजूद नहीं है। थिम्पू के अलावा शुमाली कोरिया का दारुल हुकूमत प्यांगयांग एशिया में वाहिद एक ऐसा दारुल हुकूमत है जहां पर अभी तक स्ट्रीट लाइट्स नहीं लगाई गई हैं। भूटान दुनिया का एक ऐसा मुल्क है जहां टोबैको की मसनूआत की फरोख्त पर मुकम्मल पाबंदी आयद है। भूटान दुनिया में सबसे बाद में आने वाला मुल्क है जिसने अपने शहरियों को टीवी की इजाज़त दी थी। भूटान में 1999 तक टीवी के इस्तेमाल पर हर तरह की पाबंदी आयद थी, मगर 1999 में इस पाबंदी को हटा दिया गया था। तीरंदाजी भूटान का सबसे मकबूल खेल है। इसके अलावा खुरू, सोक्सोम, देगोर, पिंडो और कई एक दीगर भूटानी सकाफती खेलें आज भी भूटान में खेली जाती हैं। इन सब के अलावा बास्केटबॉल, क्रिकेट और फुटबॉल से निकली हुई एक खेल जिसे फुटसाल कहा जाता है भूटान में खेली जाने वाली सबसे मशहूर खेलें हैं। भूटान किस कदर छोटा है, इसका अंदाज़ा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि भूटान में सिर्फ 20 शहर हैं। भूटान दुनिया के उन ममालिक में से एक है जहां प्लास्टिक बैग मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिए गए हैं। 1999 में
भूटान में जहां दीगर अशिया पर पाबंदियां लगाई गई थीं, वहीं प्लास्टिक बैग भी थे जिन्हें मुकम्मल तौर पर हर तरह से भूटान में बैन कर दिया गया था। बकरियों और भेड़ों से मिलती जुलती एक किस्म जिसे ताकिन कहा जाता है, भूटान में बहुत ज्यादा पाई जाती है और यही भूटान का कौमी जानवर भी है। दोस्तों, ये थी भूटान के बारे में दिलचस्प मालूमात पर मबनी एक खूबसूरत सी वीडियो। अगर ये वीडियो आप लोगों की मालूमात में इजाफे का सबब बनी हो तो इस वीडियो को अपने अजीज़ों अहबाब के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक वाल पर शेयर करते हुए अपनी पसंदीदगी का इजहार करें। मेरी हौसला अफजाई के लिए लाइक का बटन भी प्रेस कर दें ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी ही मालूमाती वीडियोज़ लाता रहूं। आखिर में मेरी आप दोस्तों से एक गुजारिश है कि मेरा दूसरा चैनल जिसका नाम दिलचस्प मालूमात है वो भी सब्सक्राइब कर लें ताकि वहाँ जो मैं मालूमाती वीडियोज़ आप लोगों को दिखाता रहता हूँ आप उन वीडियो से भी मुस्तफ़ीद हो सकें। अब अपने इस दोस्त को इजाज़त दें, मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।